इसको कनेक्ट करने का तरीका बताना है, इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं ना होता तो हम उठ के हॉलैंड चले जाते हैं। मजाक कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको हॉलैंड का सिटी फेनलो दिखाने वाली हूँ, जो कि जर्मनी के बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है। 30 से 40 मिनट की आप ड्राइव करते हैं तो आप हॉलैंड पहुँच जाते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि यहाँ से हमें लेनी थी एक बुक। वो मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बुक लेने के लिए। अब राज को चाहिए थी उसके स्कूल के लिए एक बुक, उसको अभी चाहिए थी अर्जेंट। ऑनलाइन ऑर्डर करते तो ज़रा टाइम लग जाना था, तो देखा तो हमें यहाँ पे भी नज़र आ गई करीब ही, तो अभी उसको लेने गए हुए हैं। बारिश लगी हुई है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है ना, चल मिल गई है। ये वाली बुक थी जो हमें चाहिए थी। अच्छा, इसमें क्या स्पेशल है? इतना तो मुझे था आइडिया कि उसको अभी चाहिए। ये स्कूल की तरफ से बच्चों को होमवर्क दिया गया है कि आपने छुट्टियों में ये बुक पढ़नी है और इसके बाद आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये वाला जो अभी आप बड़े बड़े पाइप और बिल्डिंग्स और इस तरह चीज़ें देख रहे हैं ना, ये है इंडस्ट्री एरिया डुइसबुर्ग सिटी का। मैं जिस सिटी में रहती हूँ इसका नाम है डुइसबुर्ग। इस साइड पे आप आते हैं तो आपको इतनी बड़ी बड़ी लोहे की फैक्ट्रीज नज़र आती हैं, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप नज़र आते हैं जो कि यकीन ही नहीं आता। और मैं देख रही थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना अक्ल दिया है, तो ये सब इंसानों ने ही बनाया है, जिन्हें देख के भी एक बंदा खौफ खा जाए। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जब आज से काफ़ी अर्सा पहले, मतलब जब स्टार्ट का टाइम था, तो इस सिटी में रहने वाले 70% तक लोग इन्हीं फैक्ट्रीज़ में काम किया करते थे। इतनी बड़ी ये फैक्ट्रीज़ है। इसके अलावा ये जो सिटी है इसमें तकरीबन 6.5 लाख लोग रहते हैं सिर्फ इस सिटी में। हालांकि जो सूबा है ना, नॉर्थ राइन वेस्टफालन जर्मनी का, इस सूबे में एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा गैर मुल्की इसी सूबे में है। फिर इसका जो मेन सिटी है ना, बड़ा सिटी, उसको डुसलडॉर्फ कहा जाता है, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो वहाँ पे भी 6.5 लाख से मतलब थोड़े से ज़्यादा है लोग रहते हैं डुइसबुर्ग की निस्बत। और देखिए आपके ये सिटी भी इतना बड़ा है कि जो इस सूबे का मेन शहर है उतने ही लोग यहाँ पे भी रहते हैं। ठंड लगने की पहली निशानी है कि आपको फ्लू हो जाता है, आपको खांसी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। और मुझे जो इस दफ़ा फ्लू हुआ है ना, खांसी तो नहीं हुई, ये मुझे आज से ठीक 2 साल पहले हुआ था, जब मैं पाकिस्तान अपने भाई की शादी पे गई थी। उसके बाद से मुझे अभी ये सख्त वाला हुआ है, जिससे 1 हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है और ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस दिन भी -6 डिग्री तक था रियल फील। खैर, हम एक शॉप में एंटर हुए। यहाँ से मैं देख रही थी लॉन्ग शर्ट्स थी लेडीज़ के लिए। अगर आप हिजाब करते हैं, आप पर्दा करते हैं, तो आपको अपने पर्दे के हिसाब से या जिस तरह कि आप ड्रेसिंग करते हैं, आपको सेम उसी तरीके के कपड़े यहाँ से भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से शॉर्ट शर्ट्स ही मिलती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हालांकि हॉलैंड है और हॉलैंड में भी अच्छी खासी कम्युनिटी है मुसलमान लोगों की, बल्कि पाकिस्तान से कितने ही लोग हैं जो हॉलैंड में आके कुर्बानी करते हैं। और इस शॉप में भी इतने प्यारे प्यारे, इतनी खूबसूरत वैरायटी थी, लेडीज़ की लॉन्ग शर्ट्स थी। खैर, उसके बाद हम आगे अपने फ्राइज़ लेने। हॉलैंड की स्पेशलिटी, जब मैं पहली दफ़ा हॉलैंड में आई थी ना, तो जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ, यूँ कह ले, या मुझे जो चीज़ यूनिक लगी थी, वो थे यहाँ के इस तरीके से पड़े हुए आलू। हर शॉप के बाहर आपको इस तरह बड़े बड़े उन्होंने फ्रेश आलू रखे होते हैं, और जो आपको अंदर बना के देते हैं, छिलका भी नहीं उतारा होता, और इतने लंबे लंबे, इतने मोटे मोटे फ्राइज़ होते हैं जो कि आम शॉप से, आम रेस्टोरेंट्स वगैरह से आपको नहीं मिलते। और ये इतने यमी होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं। ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये फुल है शॉप्स के साथ, रेस्टोरेंट्स के साथ,
मार्केट्स के साथ इस रोड के आप एक कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं ना, तो दूसरे कॉर्नर तक जाते जाते आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और आप बोर भी नहीं होते, क्योंकि रास्ते में इतनी ज़्यादा शॉप्स और मार्केट्स आती हैं। कुछ मार्केट्स हैं जर्मनी वाली ही है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम थोड़ा सा और है, चेंज उन्होंने करके रखा हुआ है। खैर हम चले गए प्राइमार्क, फ्राइज़ खाते खाते हम यहाँ तक पहुँचे ताकि हम बोर ना हो जाए, और यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्काउंट लगाई हुई थी, लोग भी इतने ज़्यादा थे, शदीद रश था, लोगों को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ऑफ़र्स भी रखी हुई थी, नाइट ड्रेस थे, बच्चों के ड्रेस थे, शूज़ पे इतने ज़्यादा जो विंटर के हिसाब से थे। मतलब ओवरऑल अगर आप भी कुछ लेना चाहते हैं तो आप प्राइमार्क का ज़रूर चक्कर लगाएं। हम संडे को गए थे हॉलैंड। जर्मनी में तो सब कुछ बंद होता है, और आपके पास एक ये अच्छा ऑप्शन होता है जब आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ी आउटिंग के लिए निकलना चाहते हैं, तो हॉलैंड जो है ना, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इतना रश होता है और इतने ज़्यादा लोग होते हैं जो जर्मनी से ही आए हुए होते हैं। कितनी ज़्यादा आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं पार्किंग एरिया में। इसके अलावा आपको वैसे लोग डॉयच बोलते हुए इतने सुनाई देते हैं, लिटरली मुझे लग ही नहीं था रहा कि हम हॉलैंड में आए हुए हैं। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हम जर्मनी में ही हैं। फिर जब आप मेन स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं, और अपने टैलेंट की बेस से आपसे वो फिर डिमांड कर रहे होते हैं कि अगर आप उनकी हेल्प कुछ कर सकते हैं तो। ये प्रॉपर एक ग्रुप था और इतना अच्छा ये म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं, आप बहुत पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम अक्सर हॉलैंड जाते रहते हैं, और हमारा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है ना, वो ये वाला रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको जितनी भी कबाब की वैरायटी मिल रही होती है ना, वो सब हलाल होती है। कम्युनिकेट करते हुए कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि वो जो ज़बान बोल रहे होते हैं ना, वो 60 to 70% तक सेम जर्मन ही होती है। कुछ उनके चंद लफ्ज़ हैं जो और हैं जिनकी समझ नहीं आती, लेकिन ओवरऑल आप आराम से अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। हम वहाँ पे जाके डिफरेंट वैराइटीज़ के बर्गर्स ट्राई करते हैं, सब अपनी अपनी मर्ज़ी का करवाते हैं, तो कभी भी वो इस तरह का मसला नहीं बना। खैर जब मैं आखिरी दफ़ा गई थी ना, मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि आप इस रेस्टोरेंट का नाम बताएं। देखिए मैं इस दफ़ा भी भूल गई रेस्टोरेंट का नाम, मुझे वहाँ से पढ़ना याद नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस जगह पे है। जो हॉलैंड फेल्लो की मेन स्ट्रीट है ना, वहाँ पे एक बहुत फेमस मार्केट है स्वाइब्रूडा। अभी मैं जिस मार्केट के अंदर जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो उस मार्केट के साथ ही ये मार्केट से आप जब आगे की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है। इसके बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है, और इसका जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है हलाल। इस तरह का और कोई भी वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, छोटे छोटे से हैं, लेकिन वो मोस्टली फ्राइज़ ही बेच रहे होते हैं। तो आप अगर ढूंढने की कोशिश करना तो आपको ज़्यादा मसला नहीं बने। अगर हम प्राइमार्क मार्केट जाते हैं तो वहाँ से हम जब उस स्ट्रीट को फॉलो करते हुए चल के आते हैं, रास्ते में मैकडोनल्ड्स भी आता है, तो मैकडोनल्ड्स से लेके जो स्वाइब्रूडा ये वाली मार्केट है, इसके दरमियान ही ये रेस्टोरेंट भी आता है। आपको यकीनन मिल जाएगा ये। खैर जैसे ही हम रेस्टोरेंट से निकले तो मेरी फ्रेंड की मुझे आ गई कॉल। उनको कोई चीज़ चाहिए थी, क्योंकि जर्मनी में छुट्टियां चल रही थी, हॉलीडेज थी, सब बंद था, तो वो चीज़ उनकी जो थी ना, वो हम देखने के लिए इस मार्केट में आ गए। अमूमन इस मार्केट को हम अवॉइड ही करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जर्मनी की अगर आप कंपेयर करें ना प्राइसेस के साथ, तो यहाँ पे आपको ज़रा चीप लगती है, और कुछ ऐसी होती हैं कि एज़ कम्पेयर टू जर्मनी वो कुछ एक्सपेंसिव भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे इतना रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है। इनके जो कासा, मतलब जहाँ पे आप बिल पे करते हैं, वहाँ पे ऐसे होता है जैसे कोई 2-3 बारातें आ गई हैं।
चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी, और जब आप इस तरफ जाते हैं ना तो आपको स्मेल भी महसूस हो रही होती है, कुछ ऐसी होती है जिसके ऊपर लिटरली फफूंदी की तरह उन्होंने बनाई होती है। अब मुझे नहीं पता लगी भी है या नहीं, स्टिंग के खिजे उसको कहते हैं, और वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। ऑफ कोर्स फफूंदी तो नहीं होगी, बस उन्होंने कुछ उसके अंदर फ्लेवर और स्मेल ऐसी डाली होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ की वैरायटी, जैसे बड़े बड़े गाड़ियों के टायर होते हैं इतने इतने साइज़ तक आपको वहाँ पे चीज़ नज़र आ रही थी। खैर हम मार्केट से जब निकले, तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट बिल पे करने के लिए लाइन में लगना पड़ा। और जब हम वहाँ से निकले तो दुनिया चेंज हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। वो तो अब 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 बज रहे थे। और अपनी वीडियो जो है वो मैं भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई रियली होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।